Good morning, all my dear students. I am Vijendra Jain. Welcome you in the first lecture of second semester, and we are going to start our chapter number 9 of standard 8 in science. The name of this chapter that is reproduction in animals. देखिए students, this chapter is totally new for you all, right? ये जो chapter है ये आपके लिए totally नया है. Generally चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना, किसी भी चीज को बनाना. रिप्रोडक्शन यानी अपने ही जैसे जो प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस करना अपने ही जैसे. अब ये ऑब्वियसली एनिमल से रिलेटेड है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, तो हम हमारे जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारे जैसे ही जो एनिमल्स के जैसे ही जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे. अब देखो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनकी नेक्स्ट जनरेशन. जैसे मैं हूं तो माय चाइल्ड इज माय ऑफस्प्रिंग, आई एम द ऑफस्प्रिंग ऑफ माय पेरेंट्स. तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा ऑफस्प्रिंग. तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब बेसिकली ये रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों होता है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन? तो सी, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स. जो भी लिविंग बीइंग्स, the living beings entire in the world, चाहे वो वाटर में रहता हो, चाहे एयर में रहता हो, लैंड पर रहता हो, कहीं पर भी रहता हो, reproduction is one of the most important characteristic of living beings. This process is essential for the continuity of life on earth. अब ये जो reproduction वाला जो process है, इसकी वजह से किसी भी species का, किसी भी individual creature का जो लाइफ है वो अर्थ पर एग्जिस्ट रहता है, राइट? सो दिस इज द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स. जो भी लिविंग बीइंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन तो करने ही वाले हैं, राइट? एंड दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूइंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. द प्रोसेस बाय व्हिच, नाउ सी वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, the process by which living organisms means like us, we are the living organisms, animals are living organism, birds are living organisms. जो भी living organisms है, aquatic animal है वो भी living organism है. तो the process by which living organisms produce, it means we produce, we are the living organisms, यानी हम produce करते हैं ऑफस्प्रिंग मतलब मैंने बताया ना कि माय चाइल्ड इज ऑफस्प्रिंग ऑफ माइन एंड आई एम द ऑफस्प्रिंग ऑफ माय पेरेंट्स. तो द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ऑफ देयर ओन काइंड्स, इट मींस इफ आई एम ह्यूमन तो आई विल प्रोड्यूस ह्यूमन ओनली. If I am talking about the animals, so they produce animals. I am talking about birds. तो birds भी अपने जैसे ही offspring बनेंगे. वैसा तो है नहीं कि जो dogs होते हैं वो humans को birth देते हैं या फिर humans जो है वो animals को birth देते हैं. ऐसा तो कभी होता नहीं है. तो what is the definition of reproduction? The process by which living organisms produce offsprings of their own kind is called reproduction. यानी अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, राइट? दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ दिस प्रोसेस हेल्प्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज इन नंबर बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड्स. सी, इन द लास्ट चैप्टर में दैट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने देखा था, राइट? तो उनमें हमने एक चीज देखी थी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी उसमें मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था अबाउट द टाइगर. बिफोर 2 or 3 years गवर्नमेंट इश्यूड दैट अ नंबर ऑफ टाइगर्स आर वेरी लेस इन आवर कंट्री. तो उनका क्या किया उन्होंने? कंजर्वेशन किया. तो कंजर्वेशन जो है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन उन्होंने उसका कंजर्वेशन किया. तो आज हमारे इंडिया में जो टाइगर्स है वो इनफ क्वांटिटी में है. द नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीजेस बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो किसी भी दिस प्रोसेस हेल्प्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये जो रिप्रोडक्शन वाला जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस हेल्प्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू इंक्रीज इन नंबर बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ या ऑल द ह्यूमन बीइंग्स. सपोज अगर रिप्रोडक्शन ही ना हो तो
मेरी एज जैसे जैसे इंक्रीज होगी और एक दिन में मर जाऊंगा। अब मेरे बाद कोई होगा ही नहीं तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ही नहीं होगा। यानी अगर ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन ना हो तो फिर इस अर्थ पर जो ह्यूमंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, राइट। तो दिस प्रोसेस helps all living organisms to increase in number by producing young ones of their own kind. So again we repeat the reproduction. What is reproduction? So reproduction, the process by which living organisms produce offsprings of their own kind is called reproduction. अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाना। अब रिप्रोडक्शन देखो एनिमल्स में भी होगा और प्लांट्स में भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, reproduction is one of the most important characteristic of living beings. This process is necessary या फिर essential for the continuity of life on earth. Now we will discuss about the types of reproduction. अब reproduction के अलग-अलग types होते हैं। Obvious की बात है, animals हैं, birds हैं और humans हैं, सब में सबका सिस्टम कैसा होता है, अलग-अलग होता है। तो obviously ये जो reproduction भी है सब में कैसा होगा, अलग-अलग होगा। तो types of reproduction, तो which are the types of reproduction? तो as in plants, जैसा कि plants में होता है, same to same, there are two types of reproduction prevalent amongst animal, यानी animals में भी reproduction है वो two types का होता है। एक asexual reproduction and second that is sexual reproduction. Again I am repeating, reproduction that is related to sex organ of animals, right? So यहाँ पर जो reproduction है उसके types हैं, two types हैं, asexual reproduction and sexual reproduction. अब asexual reproduction क्या होगा? In this process, the organisms reproduces on its own without the help of another individual. यानी asexual reproduction में क्या होगा कि कोई भी organism अपने ही जैसे दूसरे organism बिना किसी और ऑर्गेनिजम्स की हेल्प के बनाएगा, यानी वो खुद ही रिप्रोड्यूस करेगा, वो अकेला ही रिप्रोड्यूस करेगा, इसलिए देयर इज ओनली अ सिंगल पेरेंट। जैसे अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब अमीबा जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसके बाद उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, राइट। तो एक अमीबा 2 अमीबास में डिवाइड हो जाता है, 2 अमीबा 4 अमीबास में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रा, हाइड्रा का पिक आपने देखा होगा कि हाइड्रा का जो पिक होता है वो ऐसा थोड़ा ट्री टाइप होता है, उसके बॉडी पर एक बर्ड्स क्रिएट होती है और वो बर्ड्स फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो उसकी बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक नया हाइड्रा बन जाता है, राइट। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है दैट रिप्रोड्यूसेस on its own without the help of another individual, there is only a single parent. Asexual reproduction में single parents होगा, यानी वही ऑर्गेनिज्म होगा, सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म होगा जो उसके जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा। नाउ द सेकंड टाइप दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? इन दिस प्रोसेस टू पेरेंट्स मींस अ मेल एंड फीमेल। In this process, two parents, male and female, are needed to produce a new individuals like humans, like animals. Some of birds are there, right? So sexual reproduction और asexual reproduction, right? Asexual reproduction में क्या होता है? Single parents होते हैं. Sexual reproduction में two parents होते हैं. So here, I hope that you all understand that what about the reproduction in animals. Again I am repeating the definition of reproduction. Reproduction, that is a process by which living organisms produces offsprings of their own kind, is called reproduction. Reproduction के two types हैं, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction में क्या होगा? There is only single parents because the organism reproduces on its own without the help of any other individual. Or in sexual reproduction, two parents are required, a male and female are needed to produce a new individual. यहाँ पर कितने पेरेंट्स होते हैं? 2 पेरेंट्स होते हैं। तो आई होप के कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।